दोस्तों ये हैं दादाजी की ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो इनसे मिलते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। और भावना सिंह। आपका नाम है भावना सिंह जी। क्या करती हैं आप? हम लेक्चरर हैं। किस सब्जेक्ट की? केमिस्ट्री की लेक्चर। वाह। और किस कॉलेज में? पीबी कॉलेज। सॉरी? पीबी कॉलेज। पीबी कॉलेज, ये प्रतापगढ़। जी। पीबी कॉलेज प्रतापगढ़। कहाँ पर रहती हैं? जोगापुर में। चलिए, आपके बेटा आपका है? छोटा बेटा। गुड। तो आप जो है दादाजी के बारे में कुछ बोलिए, कोई ख़ास याद जो पूरी दुनिया के सामने आप शेयर करना चाहती हैं। खास याद यही कहना चाहेंगे कि उनके घर में उनकी बहू होके हमें इसका बहुत सम्मान है। और वो इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी शिक्षा हम लोग को दे के गए हैं कि अगर हम लोग उस पर चलते हैं तो ये बहुत ही बच्चों को, हम लोग के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होएगा। गुड। और सबसे यूनिक चीज़ उनके अंदर क्या लगती है आपको? उनकी ऑनेस्टी। ये तो मेरी मम्मी भी बोलती थी। जी। चलिए, और कुछ और कुछ अपनी ज्ञान से इस समाज के हित के बारे में कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहें, बोल सकती हैं। ऑनेस्टी ही आपको आगे ले जाएगी। हमको जो हम लोग अपने बाबा से सीखे हैं, हमको यही लगता है कि इस पर आपको, हर आदमी को चलना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आगे के लिए। तो आज 13वीं है। आप कब यहाँ पे आई गाँव? हम लोग का तो डेली ही यहाँ आना जाना लगा ही है जब से। तो है प्रतापगढ़, तो डेली में हर आदमी जाता है। जी। चलिए, आपके ये दोनों बेटे हैं, या पीछे जो खड़े हुए हैं? जी, ये बड़ा बेटा है। ये बड़ा बेटा है। जी। दोस्तों, ये पीबी कॉलेज में लेक्चरर है मैडम, और इनके 2 बेटे हैं। और बेटी नहीं है, 2 बेटे ही हैं। ये जोगापुर में रहती हैं। उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तो इनसे मिलके हमको बहुत खुशी हुई। आप हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों को कुछ बता दीजिए कि हमने उनके 3 वीडियोस बनाए, कैसा काम लगा हमारा आपका? आपने देखा है मेरा कोई वीडियो? नहीं, वीडियो आपका हमने सभी देखा है। बहुत अच्छा है। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा देख के कि आप हमारे घर के लिए इतना अच्छा काम किए हैं। और हमारे रिसेंटली 1 महीना पहले ही बना दिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके हमारा घर, बाबा के बारे में जो कुछ चीज़ें आपने उसमें कलेक्शन डाली है, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा देख के उसमें। वी आर रियली प्राउड। अच्छा। दोस्तों, ये भी नाटिन या परिणति उन्हीं के परिवार से होंगी। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और उनके दादाजी से अपने रिलेशन। जी, मैं स्तुति सिंह हूँ, बी फार्म कर रही। और दादाजी मेरे परदादा लगते थे। परदादा। अच्छा। तो लास्ट टाइम उनसे कब मिली थी आप? वही 26 को ही मिले थे। हाँ, 26 को ही मिले थे। 26 को एक्सपायर हुए थे ना। अच्छा। हम लोग सदर गए थे, फिर मिला, फिर मतलब वापस आए 1 घंटे बाद पता चला। कोई खास यादगार पल? मैं एमिटी में पढ़ती हूँ ना, तो एक बार वो किसी केस के रिलेशन में गए थे लखनऊ, और उनकी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन तब भी वो मतलब कॉलेज आए थे मुझसे मिलने। अच्छा, बहुत अच्छा लगा था वो। जी। तो आपको कुछ पैसे वगैरह दिए थे? पैसे हम लोग की पढ़ाई वगैरह। पैसे क्या दिक्कत है? पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। 1 2 3 गो। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। मैं बाबूजी का नाती हूँ। उनके सबसे बड़े बेटे डॉक्टर आरबी सिंह का पुत्र हूँ मैं इस समय सेल्स टैक्स में असिस्टेंट काउंसलर के पद पर तैनात हूँ। और आप कहाँ पे हैं इस समय काम कर रहे हैं? मैं इस समय सोनभद्र में तैनात हूँ। अच्छा। आपके पिताजी किस सन में एक्सपायर हुए थे? मेरे पिताजी 2009 में एक्सपायर हुए। 2009 में। अच्छा। और आपके बगल जो बैठी हैं, ये कौन है? ये हमारी बुआ हैं। ये बाबूजी की भांजी हैं, उनकी बहन की लड़की हैं। अच्छा, जो कहते हैं बाबूजी का जोशी में घर है? ठीक है। अच्छा, आप वहीं पे रहते हैं?
मैं अल्लाहपुर में रहता हूँ, आज उसी वाले घर का जो है वहाँ का काम धाम मैं ही देखता हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से बाबू साहब अपना नाम बता दीजिए। अपना हाँ मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह। दोस्तों, ये बाबू साहब के नाती हैं और ये गवर्नमेंट जॉब में हैं, कमिश्नर हैं और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बुआ जी, आप कितने दिन पहले जो है मिली थी अपने दादी से? आपके रिश्ते में क्या लगते थे वो? मामा। आप अपने मामा जी से कितने दिन पहले मिली थी? 2 महीने। 2 महीने पहले। कहाँ पे मिली थी? प्रतापगढ़ मकान में। अच्छा अच्छा, प्रतापगढ़ मकान में। और कुछ कहना चाहेंगी उनके बारे में? कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी, मामा हमारे बहुत अच्छे थे, हम लोगों को बहुत सम्मान करते थे। दोस्तों, इस घर की सबसे बड़ी बहू है। उस दिन हम आपसे मुलाकात करवाए थे, तो आज जो है आप कुछ कहना चाहेंगे आज उनके 13वीं के दिन? क्या आप देखी नहीं, इतनी भीड़ लगी। अच्छा। बहुत नामी थे। तो आपको बहुत काम करना पड़ा होगा? नहीं। हाँ, आप बड़ी हैं तो कुछ जिम्मेदारी ली होंगी। अरे जिम्मेदारी बेटे लोग सब कर दिए हैं। नहीं, जिम्मेदारी सब है, हम लोग के बहुएँ हैं, वो संभाल ली जिम्मेदारी। अच्छा अच्छा, चलिए। कौन आपकी और देवरानियाँ कहाँ हैं? पीछे हैं, पीछे हैं। अच्छा, गुड्डू भैया की मम्मी कौन है? आप हैं? अच्छा अच्छा। तो उस दिन आपने कुछ नहीं बोला था, आप ये बोलिए कि आप उनके लिए लास्ट टाइम में सबसे अच्छा काम क्या की थी? लास्ट में यही किए थे कि उस दिन हम चले गए, उनसे हाँ? मिले उनसे। अच्छा। उनसे वो बोले कि अच्छे से हो ना, हमके हाँ सब अच्छे से है। हाँ। लेकिन आपको भी, आपका बहुत बड़ा हमारे ऊपर छत्र छाया था, लेकिन आज आपको देख के बड़ा कष्ट हो रही है। अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे? उत्कर्ष की मम्मी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज 13वीं का दिन है। हाँ बिल्कुल कहेंगे। हाँ, बोलिए। पापा हमारे बहुत अच्छे थे। हाँ, उस दिन आप बहुत हम चाहेंगे कि हमारे अगले जन्म में भी वैसे ही सास ससुरों को मिले। अच्छा हम उनकी सेवा भाव अच्छे से कर सकें, अच्छा अच्छा। उनके मार्गदर्शन पे चल सकें। क्योंकि आज बहुत शोर है, तो थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज़ दब रही है। पापा हमारे बहुत अच्छे थे और हम चाहते हैं कि उनको अगले जन्म में भी यही सास ससुर मिले। हमारे अगले जन्म में वो हमारे सास ससुर वही मिले, हमारी फैमिली भी यही मिले। अच्छा अच्छा। और हम पापा की जैसे सेवा करे थे वैसे हमेशा करते रहे। बहुत अच्छे थे। तो अब जाने के बाद बहुत ख़राब लगेगा, रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पापा हमारे बहुत अच्छे थे। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिए। मैं उनकी नातों हूँ, हाँ, थोड़ा तेज बोलिए, आज बहुत शोर है। उनके नाती की वाइफ। हाँ, तो उनके जाने के बाद अच्छा, हर शनिवार को आते थे वो, रविवार को, तो आप उनके लिए स्पेशल क्या करती थी? स्पेशल क्या करना था, जो उनका कहते थे वो करने के लिए हम लोग तैयार थे। एक इंतज़ार था कि संडे को आएंगे बाबा। अच्छा, सुना है आप उनके लिए देसी घी भी भिजवाती थी? हाँ बिल्कुल। हाँ? मट्ठा भिजवाते थे, देसी घी भिजवाते थे, जो उनकी इच्छा होती थी उसको हम लोग करते थे। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहने को तो बहुत कुछ है, बोलिए बोलिए, दिल की भड़ास निकाल दीजिए कैमरे के सामने। अब उनकी कमी तो हम लोग को महसूस होगी ही। अच्छा, सैटरडे एकदम खाली लगेगा। बच्चों को देखते थे।
दोस्तों ये है उनकी नटोहू, ये हैं पतोहू, और ये भी हैं, ये दोनों लोग पतोहू हैं। और ये गांव में रहती हैं और ये शहर में रहती हैं। ये भी गांव में रहती हैं और मुझे नहीं पता आप कहाँ रहती हैं। गाँव में रहती गाँव में। और ये तो शहर में रहती हैं, महारानी। इनका तो हवेली है आपका, मैंने सुना है बहुत बड़ा हवेली है। कहाँ पे घर है आपका? अरे हम इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद में 2 जगह हैं, एक झूसी में कहते हैं बहुत बड़ी हवेली है। नहीं, हवेली नहीं, घर है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपके घर पे आऊँगा। जरूर आइए। हाँ? दोस्तों ये परिवार है छोटा सा बाबू साहब का। आज ये कौन है छोटे छोटे? अपना नाम बताइए आप। आर्य सिंह। हाँ, आर्य। पूरा इंट्रोडक्शन है इंग्लिश में दो, चलो पूरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज आर्य सिंह। एक मिनट, हाँ बोलो। My name is Harsing. I will read in class 5th. I read in class 5th, St. Xavier's High School. My favorite subject is math or history. 10. और जो पास दबे हुए हैं वो आपके क्या लगते थे? परदादा। परदादा। कहाँ रहते हैं आप? जोगापुर। इसमें देखो, जोगापुर। अब अच्छा, चलो बढ़िया। और दादाजी को मिस कर रहे हो? हाँ। हाँ, हाँ। सही से बोलो। हाँ। दादाजी क्या मिस कर रहे हो दादाजी के अंदर? वो हमको बुलाते थे। तुम्हारा कोई निकनेम है? निकनेम नहीं। घर में बुलाने वाला? हमको सब आरू बुलाते हैं। किस नाम बुलाते हैं दादाजी? वो तो हमको मेरे नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। चलो मेरे YouTube चैनल के दर्शकों को कुछ कहोगे मेरे? ज़रूर देखें। कैमरे ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों ये हैं बाबू साहब के ग्रैंड सन के। आप अपना परिचय दीजिए। अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? शौर्य सिंह। शौर्य सिंह। और थोड़ा करीब आइए। शौर्य सिंह, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। My name is Shaurya Singh. I am 13 years old. I am in New Sanskar Global School. I read in class 9th. My father name is Mr. Prabhakar Singh. Mother name is Mrs. Bhavna Singh. ओके, तो आप दादाजी से लास्ट टाइम कब मिले थे? लास्ट टाइम सदर गए थे। हाँ? सदर गए थे उनके घर पे। उसी लोग दिन? बुलाए थे वो लोग। उसी दिन? हाँ, उनको बुलाए थे। तो उनको नहीं, कोई उस दिन नहीं, उसके पिछले दिन। हाँ? जिस दिन मरे थे उसके पिछले दिन। अच्छा, तो कोई विशेष यादगार चीज़ उनके बारे में जो आप कहना चाहेंगे? जोगापुर आए थे घर पे, हम लोग नीचे बुलाए थे, तो हम लोग से कहानी और पोएम सुने थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। जोगापुर ओम संत ऑटो मोबाइल्स वही है आपको, आप लोग घर वही है ना? हाँ, ऊपर हम लोग ऊपर। अच्छा, तो दोस्तों ये उनके नाती पनती में हैं, तो ये उनकी मम्मी हैं और ये उनका पूरा परिवार है जिसके साथ हम अभी आप कौन हैं? मैं उनकी हाँ नातिन हूँ। हाँ, उस दिन मिली थी। तो अभी जाने के बाद कैसा लग रहा है बेटा? बहुत दुख हुआ। कुछ कहना चाहोगे? कोई विशेष चीज़ वो यहाँ पे आते थे उस दिन वहाँ पर हमारे? हाँ, वो जब आते थे तो अलग ही माहौल रहता था, उनसे नई नई बातें जानने में बहुत अच्छा लगता था। उनको हर चीज़ पता होता था मेरे बाबा के बारे में, हर चीज़ वो बताते थे। बहुत अच्छा लगता था उनका एक्सपीरियंस शेयर करना, हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी थी। ये कौन है? चलो ठीक है दोस्तों, इतने लोग और कोई बस हो गया ना?
अच्छा ये मैम है। नहीं नहीं मेरा मत कीजिए। अरे आपके हेड गर्ल हैं। हाँ? हेड आप लग रही नहीं हैं। हम हेड नहीं है, हेड वो लोग हैं। आप सब लोगों का इंटरव्यू पकड़ करवा रही हैं और आपका इंटरव्यू नहीं होगा। बोलिए आपका रिलेशन में क्या लगती है दादी? मेरे बाबा थे, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। तो कितने नंबर सन की उन बेटी हैं आप? मैं उनके एल्डेस्ट सन की बेटी हूँ। अच्छा। डॉक्टर आरबी सिंह वॉज माई फादर। जूसी में आपका घर क्या है? जूसी में भी हमारा घर है, अल्लाहपुर में। अल्लाहपुर में। कुछ कहना चाहेंगी किस बारे में बताइए? दादाजी के साथ कोई यादगार बात? बाबा के साथ हर चीज़ यादगार है। हाँ हर चीज़ यादगार है। हाँ, हर कोई चीज़- स्पेशल चीज़ आप शेयर कर सकें? हाँ शेयर कर सकते हैं। अभी कोरोना में जैसे हर चीज़ें बंद थी, सब लोग डर के मारे घर से नहीं निकल रहे थे। जी। बट उनका एक काम के प्रति इतना डिवोशन था कि वो इनकरेज करते थे कि अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, प्रिकॉशन लो लेकिन काम पे जाना चाहिए, कभी ऑफिस या क्लिनिक बंद नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ही वॉज वेरी डिवोटेड टू हिज वर्क। क्या ही करती हैं लाइक आप? पीपल। हाँ क्या करती हैं आप? मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ये अंग्रेजी तो मुझे नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा इस शब्द के बारे फेशियल सर्जन समझते हैं? अच्छा, सर्जन। फेशियल सर्जन। गुड। मैं फर्स्ट टाइम किसी फेशियल सर्जन से मिल रहा हूँ। नाइस टू मीट यू मैम। थैंक यू। अच्छा, चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और Same मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक तो ये परिवार है और मैंने लास्ट टाइम में ये पेड़ दिखाया था, इसमें जैसे ये पेड़ है, ये देखिए कितना हरा भरा पेड़ है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये पेड़ जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। इसी तरीके से ज़िंदगी भी होती है। आज दादाजी दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे, ये गांव में रहती, उस दिन कई बार हर दादा के जी के शो में थी। तो आप अपना परिचय दीजिए, कोई यादगार पल बताइए और दादा के साथ संबंध जो है आपका वो बताइए। मेरा नाम प्रतिष्ठा सिंह है। बाबा मेरे परदादा थे और यादगार सभी यादगार ही पल हैं। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे? क्या बाबा चले गए उसके बाद अब क्या ही। चलो दोस्तों, प्रतिष्ठा तो बहुत बार कैमरे सामने आके उठ चुकी है। दोस्तों ये टेप रूट में बहुत ग्रैंड में होंगी ये। चलो बेटा अपना नाम बताइए। रिद्मा सॉरी? रिद्मा सिंह। रिद्मा सिंह, वाह बहुत अच्छा नाम है। और आप किस क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट में। स्कूल का नाम क्या है? सेंट मैरी गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ पे है? ये तो नहीं पता। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ पे है? अच्छा बोलो। इलाहाबाद। इलाहाबाद। अल्लाहपुर। चलो आप अपना नाम बोलिए। टुक सिंह। हाँ? टुक सिंह। क्या? टुक सिंह। टुक सिंह। अरे दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा नाम सुना है, टुक सिंह, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर चलो टुक आप दादाजी से मिली थी? दादाजी किस लिए यहाँ पे आई हो इलाहाबाद से, पता है आपको? अच्छा, सगरा सुंदरपुर से यहाँ किस लिए आई हो पता है? हाँ। किस लिए बोलो? खाने के लिए। खाने के लिए। वाह भाई वाह दोस्तों, ये एकदम जो बच्चों का सही जवाब है वो है। तो ये उनका परिवार, ये सब हंसते खेलता रहे, यही भगवान से हमारी दुआ है। और पेड़ को झाड़ी, झाड़ी को पेड़, चाहे आदमी जो भी कहे, लेकिन उसके पीछे आदमी का एक ही मकसद होता है
कि वो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। दोस्तों सोशल वर्कर हैं और बाबू साहब के तिरावी में आए हैं। ये उनके लिए कुछ ये लाइनें नोट करके ले आए हैं, उनकी थोड़ा अपने उनकी स्मृति में दिखा दीजिए ऊपर करके। हाँ चलिए आप पढ़िए जो भी कहना चाहते। बाबू संत प्रसाद सिंह की स्मृति। बाबू संत प्रसाद सिंह के नाम माता पिता रख देहन संत के आशीर्वाद से, जैसा नाम वैसा काम कह के दिखाए देहन। संत मिजाज हम उनमें परखे, कभो बस्ता पर न मुवक्किल न मिले वाले से गुस्सात देखे। संत के लक्षण 100% दिखात रहा, वकालत पेशा ऐसे करें जैसे कबीर दास की चादर बनावे बेचे में भगवान दिखात रहा। जे केहू उनसे मिला उनके होई गवा, निष्काम भाव से सब काम करत रहें, सक्रिय जीवन जियत रहें। यही कारण से मौत का इंतजार नहीं करे के पड़ा। दुख यह है कि बिना बताए चला गए, दुख यह है कि अब न फोन आई न चिट्ठी आई। अपने परिवार के महापुरुष बन के आए रहन, जीरो का हीरो बनाए देहन। संयमशील अनुशासन जीवन में दिखात रहा, जीवन के परिचय में स्याही चुक जाई, परिचय न दे पाई। विद्यासागर देशभक्त बाबू संत प्रसाद जी का अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं। परिवार तथा हम सब पे आशीर्वाद बरसत रहा है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये बाबू साहब के 40 साल क्लर्क रहे हैं और ये अब अपने चैनल पे कुछ कहेंगे। अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या है। सुरेश नारायण तिवारी, ग्राम पूरे मुसई, बाबू संत थोड़ा तेज बोलिए। सुरेश नारायण तिवारी, ग्राम पूरे मुसई, जनपद प्रतापगढ़। मैं बाबू संत प्रसाद सिंह के यहाँ लगभग 40 साल तक काम किया हूँ। बाबूजी बड़े ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और बड़ी सतमुसा के पुजारी थे और अपने नियम के बड़े पालन करते थे। उन्होंने हमारी बड़ी जीवन में बड़ी हेल्प किया और हम जो है उनके बहुत आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि उनके रास्ते पर चलने वाले सभी आदमी जो हैं कि रास्ते पर अनुकरण करते रहें। तो 40 साल बाबू साहब से आपके साथ कुछ भी अनबन कभी हुई? कभी नहीं, कभी नहीं। आपने कभी उनको छोड़ने का मन भी नहीं? कभी नहीं। इतने उनके स्वभाव इतना सरल था, इतने अच्छे थे कि उनके साथ हमेशा रहने की हमेशा भावना बनी रहती थी। ये बगल में कौन है? ये आप खड़े रघुनाथ साहब खड़े एडवोकेट हैं, सहपाठी बहुत निकट। तो आप भी कुछ कहेंगे? हम जरा दोस्तों ये भी बाबू साहब के कुछ करीबी हैं। अपना परिचय दीजिए आप। मैं रघुनाथ प्रसाद खरे एडवोकेट हूँ प्रतापगढ़ में। मैं 1972 में वकालत में आया और बाबू संत प्रसाद जी जो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता उस समय भी थे, अंत तक थे, मैं उनके सानिध्य में आया, उनके जूनियरशिप में आया। मैं 3-4 साल तक उनके जूनियरशिप में रहा और एक अच्छे एडवोकेट के नाते एक पिता तुल्य हम उनको सम्मान देते थे और वो भी हम लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। बाबूजी का नाम जो संत प्रसाद सिंह था, वाकई उनको बहुत सोच समझ कर उनके अभिभावकों ने, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था। संत स्वभाव के थे, किसी से कोई बैर उनका नहीं था, न कोई उनसे कोई बैर कभी मानता था। वकालत के क्षेत्र में नंबर 1 पर थे। कलेक्ट्री, दीवानी, माल का मुकदमा, सिविल के मुकदमे में पारंगत अधिवक्ता थे। उनकी कोई जोड़ी प्रतापगढ़ में नहीं थी। बाबू साहब को आप कितने दिन से जानते हैं? बाबू साहब को हम 1972 से जानते हैं, जब उनके सानिध्य में आए। और कुछ कहना चाहेंगे? और एक पिता के समान उनका आशीर्वाद मिला हमको। उनकी छत्र छाया में हम लोग फले फूले और उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज एक सफल अधिवक्ता के रूप में प्रतापगढ़ में हम काम कर रहे हैं। चलिए पानी पीजिए। दोस्तों ये भी बाबू साहब के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं दिलीप कुमार शुक्ल एडवोकेट, ग्राम पूरे दुआ फिन कोठी प्रतापगढ़ का। थोड़ा तेज बोलिए। और मैं बाबूजी को सन 73 से जानता हूँ। एक बार हमारे ग्रैंडफादर का देहांत हुआ तो मैं गया था उनके यहाँ। उनके शहर के कोठी के पीछे एक बाग थी, बाग में बाउंड्री थी, बाउंड्री पर सरपत लगा हुआ, सरपत की आवश्यकता थी, मैं लेने गया। तब से मैं बाबूजी को जानता हूँ। बाबूजी हमारे पिताजी के सहपाठी थे, बाल सखा थे और हमको ये पुत्र जैसा मानते थे और बड़ा स्नेह देते थे।
अगर मैं कचहरी में दिखाई पड़ता था, लंच का पीरियड होता था, तो किसी को दौड़ा कर बुला लेते कि पंडित जी जा रहे हैं, बुला लीजिए। और अपने मन की बात पूरी हमसे कहते थे और पूरी बात करते थे। यहाँ तक कि पूछते थे कि अदालत की क्या हाल है, लोगों में विचार क्या है, ये सारी बातें लंच समय में जान लेना चाहते थे और हम लोगों से पूछते थे। एक बार 4-5 साल पहले उन्होंने चुनाव जिला बार का लड़ा। मैं गया तो कहें पंडित जी मैं फंस गया पूरे। हम कहूँ काहे को बाबूजी? कहें मुझे लोगों ने लड़ा दिया, लगता है कि मैं पराजित हो जाऊँ। हम कहे इसको तो आप भूल जाए, आप जीतेंगे। और हम लोग लग गए और जीते, अच्छी पोजीशन रही, जीते भी। तो उनका स्नेह बराबर हम लोगों पर बना रहा, मिलते रहे। और कचहरी परिसर में अद्वितीय क्षमता वाले व्यक्ति थे। तहसील नहीं जाते थे। अगर कोई व्यक्ति विशेष है तो चकबंदी में भले चले जाते हैं। एक मुकदमा हमारा था चकबंदी में, बाबूजी कहें मैं अपनी गाड़ी से बहस करने के लिए ज़रूर चलूँगा, और गए भी। और उसमें हमारे जो हमारा पक्ष रखे और विजय भी प्राप्त हुई। और दीवाने के तो कोई बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति अब मिलेंगे नहीं कचहरी परिसर में, तो कोई नहीं मिलेगा कि शुरू से लेके अंत तक 15-20 मिनट में अपनी बहस में ऐसा चश्मा बना देते थे, शीशा बना देते थे कि सामने बैठा हुआ जज जो है पूरी फाइल बिना पढ़े ही समझ जाता था कि क्या करना है और क्या होना है और क्या है इसमें। ये बाबूजी की क्षमता थी। ऐसे शब्दावली का उपयोग करते थे, बड़े मधुभाषी थे। कोई अपशब्द भी अगर करना भी चाहे या कहे भी तो इग्नोर कर जाते, तो जो है ओवरलुक कर जाते थे, उससे वो मतलब नहीं रखते थे। उनका केवल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घर पे जो है फाइल देखते थे, और शाम 7 बजे से 9 बजे तक फाइल देखते थे। उसमें कई जूनियर अधिवक्ता भी अपनी सलाह लेने के लिए जाते थे, अपने क्लाइंट के संबंध में जानकारी लेना चाहते थे। जो नज़ीरों को भी, किताबों को भी वहीं देखते थे और पूरी बात वो उनको बताते थे। बड़े प्रेम भाव से, बड़े सहज भाव से समझा भी देते थे। सारे जूनियर उनसे बड़ा प्रसन्न रहते थे और उनके प्रति बड़ा स्नेह था लोगों में। बड़े ऐसे व्यक्ति तो मिलना मुश्किल है इस जीवन में। और हमारे कचहरी परिसर में तो ऐसे लोग तो अब नहीं रह जाएंगे। 2-4 भले बचे हुए हैं, लेकिन वो इस प्रकृति के नहीं हैं जो शांति भाव के हैं। और वो बिना स्वार्थ के, बिना भेदभाव किए हुए, चाहे जिस जाति का आया हो अधिवक्ता, चाहे जिस प्रकृति का हो, सबको समभाव से समझाते थे, बताते थे और उनकी ड्राफ्टिंग, प्रीडिंग सब वो बनवाते थे। और इसी बात को लेकर के बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा जहाँ भी रहे प्रसन्नचित रहे। दोस्तों, ये भी बाबू साहब के बारे में कुछ कहेंगे? मैं चिंतामण पांडे, एडवोकेट, पत्रकार। 1980 में मैं वकालत में आया। बाबूजी के बगल में ही मैं वकालत शुरू की। बाबूजी जैसा व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी। बाबूजी कभी क्रोध नहीं करते थे किसी। बड़ी शालीनता, सज्जनता, उदारता, सबके प्रति संभाव, वो सदैव उनको ईश्वर ने की ओर से उनको उपहार मिला था और उसको कभी उन्होंने त्यागा नहीं। चाहे जो विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे जो कठिनाई आ जाए, बाबूजी यही कहते थे कि किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। पंडित जी जहाँ भी देखते थे, मैं बहुत तो करता था, लेकिन भी मुझे पंडित जी ही कह करके संबोधन से बुलाते थे। बाबूजी कभी भी वकालत के प्रोफेशन में बड़े आदमियों को अपने बस्ते पर बैठाना, पैसे वालों को अपने बस्ते पर बैठाना, या ये प्रतापगढ़ है, राजा महाराजाओं को अपने बस्ते पर बैठाना, या बैठें आवें या ना आवें, इसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। जो भी गरीब, दुखिया, मजलूम बाबूजी के पास आया, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से न्याय दिलाया। ये ईश्वर की को उनको उपहार है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम
ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ हम लोगों का काम करने का मौका मिला। बाबूजी कभी भी कोई चीज़, कोई समस्या का डिस्कशन, सबसे कोई समस्या बताइए तो बड़े धीरे से कह देते थे, हो जाएगा, काहे को परेशान है पंडित। दूसरी चीज़ उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। कभी भी उन्होंने किसी भी रूप में मर्यादा को नहीं छोड़ा और अपने से छोटों को स्नेह, प्यार, उनका हाल चाल, उनका सुख दुख, नित्य इतने व्यस्त वकील होने के बावजूद भी सबका हाल चाल लेना, सबके परिवार का सुख दुख पूछना, सबके सुख दुख में शरीक होना। और ये बहुत ही कम लोगों को, वकील को या और किसी को, किसी भी क्षेत्र के काम को उसको ये मौका मिलता है या लोगों का, जनता का, गरीब लोगों का विश्वास मिलता है। जिले का कोई 1213 या 15 गांव सभा, कोई ऐसी गांव सभा नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से बाबूजी के पास केस न रहे। उनके पास में जहाँ कहाँ भी किसी भी कोने से, जो चाहे मानिकपुर से चले, चाहे ठैया से चले, चाहे ढाकुआ से चले, तो यही पूछता था कि बाबूजी का नाम पूछता था और बाबूजी को ही पूछते पूछते आता था। मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने ईश्वर के चरणों में उनको स्थान दें और हम लोगों पर बाबूजी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। दोस्तों, ये श्री पहलवान तिवारी जी हैं, सरजू प्रसाद तिवारी, उप पहलवान तिवारी। बाबू साहब ने, जब मैं गया था तो मेरे सामने इनसे फ़ोन पे बात किए थे और बहुत ही बाबू साहब को, इनको बहुत, बाबू साहब के समझिए जिसको सबसे ज़्यादा प्यार देते थे उसमें बहुत बेशुमार हैं। तो ये कुछ बातें बाबू साहब के बारे में बताएंगे, बोलिए दादाजी। हाँ उदय जी, बाबू साहब, बाबू संत प्रसाद जी इस इलाके के स्तंभ रहे और उनका दिनचर्या, उनकी घड़ी कोई आज तक नहीं पा सकता। उनका टाइम घड़ी से होता था, उनको घड़ी ही कहा जाता था। तो हमसे तो इतना उनका संपर्क रहा अच्छा कि अब उसके लिए हम लोग इतना मन में स्तंभ दुखी हैं कि आगे क्या उनके बारे में बोलें। जहाँ रहा है उनकी आत्मा अमर रहे, बच्चों को आशीर्वाद, नाती के आशीर्वाद, लड़कों को आशीर्वाद देते रहें और हमारे क्षेत्र के पीड़ा, इस जहाँ जहाँ भी कुछ होता था वो पहुँचने की कोशिश करते थे। नहीं तो छोटे जाते थे, नहीं तो अब गुड्डू सिंह जाते हैं। तो इसलिए उनकी ख्याति इतनी थी कि उसका वर्णन मैं करने में असमर्थ हूँ, लेकिन उनकी आत्मा अमर रहे, मेरी यही शुभकामना है। ओझा जी ने हमसे उनके बारे में 2 शब्द बुलवाया, मैं कृतार्थ हूँ। 2 शब्द मैं भी ठीक रहा भैया। श्रद्धेय स्वर्गीय वकील साहब के प्रति सर्वप्रथम तो मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हाँ, थोड़ा ऊपर। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारिक जनों को यह अपार कष्ट सहने का संबल। याद है मुझे वो दिन जिस दिन वो परलोकवासी हुए। प्राण छूटने के 2 घंटे पहले मैं उनके पास बैठा और उनसे बातें कर रहा था। हंस हंस के हमसे बात कर रहे थे। मैंने सवाल पूछा, हमने कहा बाबूजी आप 80-82 के हो चुके होंगे? तो बड़े ज़ोर से हंसे और दोनों उंगलियां उठाकर उन्होंने कहा कि 92 साल। काफ़ी देर तक हमारी उनके बीच में वार्ता हुई। लगभग ये समय रहा होगा 4 बजे के आसपास सायंकाल। और उसके बाद चाय वाय पिलाने के बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको देर होगी, घर जाएंगे ना? हमने कहा हाँ बाबूजी घर तो जाना है, शाम होने लगी। तो उन्होंने कहा अब आप जाइए, नहीं देर होगी। और मेरे आने के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे के बाद सूचना मिली कि बाबूजी इस दुनिया से विदा हो गए। और समाचार जैसा
प्राप्त हुआ, अपने नाती से बात करते हुए उन्हें ज़ोर से एक हंसी आई और हंसी के साथ ही उनके प्राण पखेरु इस असार संसार से विरक्त हो गए। और जैसा हम लोग कभी गाते रहे कि ये मालिक करना इतना करम ताकि हंसते हुए निकले दम, तो हंसते हुए उनका दम निकला है। उनसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ धरती पर शायद अन्यथा कोई ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। नाम उनका जैसे था संत प्रसाद, वैसे वो संत जीवन जिए थे, इसलिए हंसते हंसते इस दुनिया से विदा हुए। उनका एक एक जीवन चरित्र आदर्श है हम सब के लिए। जी ने काफ़ी उनका अंत में काफ़ी उनका साथ दिया जी। हमसे बोले कि भाई हमसे कहें कि पहले बात कराओ, वो हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। कहें हम तोरे बारे में जरूर बोला, कहा बोला हमारे बारे में बात भावकम बोल आओ रहा था इसलिए कराया वो थोड़ा सा विशेष होना चाहिए। इस दृष्टि से आप हमारी बताओ विशेष जी। आप अभी यहाँ अपने गांव में आए हैं और यहाँ शहर रहते हैं सदर मोड़ पे, इसके अलावा क्या आप और किसी घर में जाते हैं रहने साप्ताहिक या मासिक रूप से? अपने इलाहाबाद ही घर जाते हैं। अच्छा, इलाहाबाद घर पे कौन रहता है? हमारी नाती है, एडिशनल कमिश्नर है, हमारी बहू है और नाती की स्त्री और बच्चे हैं, जानवर है, हमारी इलाहाबाद के अलावा कहीं इलाहाबाद के अलावा कहीं घर है? इलाहाबाद में घर है, जोधापुर में घर है, प्रतापगढ़ में घर है, ईसनपुर में घर है, नवाबशेखपुर में घर है, जोधपुर में घर है। अंकल जी, अपने कुछ दोस्तों के नाम बताइए, गांव से लेकर शहर तक। सारा समाज हमारा दोस्त, हमारे दुश्मन है। हाँ, ये हमारे जो युवा वर्ग हैं, आज समाज में बेरोजगारी थोड़ी बढ़ रही है और वो जब सोचते हैं तब तक उनकी अच्छी खासी उम्र निकल रही रहती है। जब वो कुछ करने सोचते हैं तो लगभग 30 हुए रहते हैं, 25 प्लस हुए रहते हैं। तो उनके लिए आप कुछ संदेश दीजिए कि वो एक सही समय पे, कौन सी सही समय होती है कि वो अपने कैरियर के बारे में सोचें? शुरू से ही उनको श्रम करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे, नौकरी चाकरी पे, व्यवसाय पे, खेती बाड़ी पे, चाहे जो काम उठाना या श्रम करें तो सफल हो जाए। जो लोग श्रम नहीं करते हैं। अब आपका भी आ जाएगा, अब आपका भी आ जाएगा। बताइए क्या नाम है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किरण बाला सिंह है। अच्छा, बाबूजी हमारे श्रेष्ठ गुरु रहे हैं और अधिवक्ता में बाबूजी का जो नाम है वो हमेशा अमर रहेगा। और आपकी अच्छी सेहत का राज क्या है, इसके बारे में आप बाबूजी से किस प्रकार से परिचित हैं? बाबूजी इतने ईमानदार थे, ईमानदार क्या हमेशा उनका एक नया भी रूप रहता था। कभी भी जूनियर से कभी फीस नहीं लेते थे। कोई भी जूनियर सलाह लेने जाता था तो उसके समस्या का पूरा समाधान कर देते थे। और जब कोई बाबूजी को कुछ फीस देना चाहता था, कहते थे अच्छा रखो इसको अपनी जेब में, तुम मेरे जूनियर हो, मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हें ले करूँगा। अपने जूनियर के लिए बाबूजी हमेशा संघर्षरत रहते थे। कभी भी एनी टाइम कोई राय लेने जाता था तो कभी बाबूजी ये नहीं कहते थे कि समय नहीं है, ये नहीं है, कभी बहाना नहीं करते। बाबूजी दीवानी के, फौजदारी के, चकबंदी के हर तरह के वाद का निपटारा करते थे और कोई भी मुवक्किल बाबूजी से कभी नाखुश नहीं होता। अच्छा, बाबूजी के कार्य से हर व्यक्ति खुश रहता था।
कभी भी ये नहीं होता था कि बाबूजी आज आए कल नहीं आएंगे। आज की स्थिति ये है अधिवक्ता में कि हम लोग मुकदमे कभी लेते, कभी गए, कभी नहीं गए, लेकिन बाबूजी कोर्ट में स्वयं प्रेजेंट होते थे अपने क्लाइंट के लिए। कभी जूनियर पर नहीं छोड़ते थे कि मेरा जूनियर जाके तारीख ले आए, नहीं, हर कोर्ट में बाबूजी स्वयं जाते थे, स्वयं तारीख लेते थे, ताकि उनके क्लाइंट को अंदर से ये ऐसा अनुभव हो कि नहीं बाबूजी मेरा देख रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाबूजी का आशीर्वाद हम सब अधिवक्ता के ऊपर बना रहे, उनकी तरह भी हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। एक बार अपना नाम और कहाँ से आई हैं बताएं। मेरा नाम किरण बाला सिंह है, मैं प्रतापगढ़ जनपद में नोटरी भी हूँ, महिला वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूँ, मीडिएटर भी हूँ। प्रतापगढ़ में सियाराम कॉलोनी से आई हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम। बाबूजी के लिए हम लोग बार बार यही कहते हैं, धरा धाम को तज चले किया स्वर्ग विश्राम, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार प्रणाम। अच्छा महात्मा जी, महाराज जी, हाँ बढ़िया। हमारे स्वास्थ्य राज्य एक तो भगवान की कृपा है, दूसरे हम सात्विक भोजन करते हैं, नियमित हम सोते हैं, नियमित खाते हैं, नियमित जागते हैं, नियमित पढ़ते हैं, सारा काम हमारा नियम से बना हुआ है। और दूसरे हमारे भोजन में दूध और फल ये हमेशा रहता है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। सर आप कितने बजे सो के उठते हैं? प्रातःकाल हम 4 बजे उठते हैं। अच्छा। 4 बजे उठने के बाद हम शौच जाते हैं। शौच से लौटने के बाद हम टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद हम स्नान करते हैं। स्नान करके बस बदलने के बाद फिर हम कुछ व्यायाम करते हैं और ईश्वर आराधना करते हैं। उससे मुक्त होकर के हम बाहर अपने चैम्बर में अलग से मौन होकर के लगभग 6 साढ़े 6 बजे बैठ जाते हैं। अच्छा। और 8 साढ़े 8 बजे तक हम मौन रहते हैं। उसके बाद फिर हम कुर्सी बदल देते हैं। सब मुवक्किल हमको जानते हैं कि बाबू साहब को बोलेंगे तो 8:30 बजे हम आ जाते हैं दूसरी कुर्सी पर, वहाँ से मुवक्किलों से बात करते हैं। और उसके बाद शाम को रात में कितने बजे सोते हैं? रात को हम 10 बजे करीब सोते हैं। 10 बजे। सर आपकी नज़र में कामयाबी यानी सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब यही है कि समाज में उसको हर आदमी अच्छा जाने और समाज के लिए कुछ करे, बहुत स्वार्थी लिए न करे, परोपकार करे, वही उत्तम जीवन है। दोस्तों बहुत काम की बात है, ऐसा क्यों कोई बताने वाला आज के ज़माने में नहीं मिलेगा? वो तो मैं आ जाता है जब तक आता है। लोग आए ऐसे। अब आप हमारे गांव और परिवार के बारे में कुछ बता दीजिए, हमारी तरफ से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आपको जो भी दर्शकों को बताना है कुछ बताइए। हमारे गांव या हमारे परिवार हमारे बारे में कुछ बताइए। आपके
नहीं उनका विश्वनाथ ओझा है, उनको देखे हैं खूब देखे। हाँ विश्वनाथ ओझा भी विश्वनाथ ओझा को खूब देखे हैं। विश्वनाथ ओझा छोटे विश्वनाथ ओझा के 4 लड़के हुए, रामलाल, श्यामलाल, विजयराज, इंद्रराज, 4 लोगों की संतान यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली है। चलिए दादाजी आप हमारे शो में आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिए दादाजी का दरबार लगे, लेकिन इसके अलावा पैदा हुए आप 1930 में पैदा हुए, वकालत कब शुरू की? 1930 में पैदा हुए, वकालत में 1954 में आई। अच्छा इधर में कर लीजिए, इधर में कर लीजिए। ये रोकाइल है लड़की से लिखे अरे ओझा जी इधर न कीजिए, इधर न सूरज देखा कहाँ दारू चक्कर में तो गायब हुई है। अभी यहाँ अपने गांव में आए हैं और यहाँ शहर रहते हैं सदर में। इसके अलावा क्या आप और किसी घर में जाते हैं रहने, साप्ताहिक या मासिक रूप से? इलाहाबाद घर में कौन रहता है? इलाहाबाद चलाऊँ कहीं, इलाहाबाद चलाऊँ कहीं घर में? अंकल जी अपने कुछ दोस्तों के नाम बताइए, गांव से लेकर शहर। सारा समाज हमारा
हमारे जो युवक हैं, आज समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है और सोचते हैं कि अगर अच्छी उम्र निकाल ले चाहिए रहते हैं, 25 साल के रहते हैं, आप करने की वो इस सही समय में कौन सी सही समय होती है। बड़ी बड़ी पूरी ले वो खा ले ना महाराज हमें तो चीज लगा हमें आवा हमें तो चीज दिखाई कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी के बारे में? बाबूजी हमारे बहुत करीबी थे, परिवार का संबंध था। मैं बड़का दीवार बाबू साहब बाबूजी के बारे में दो शब्द बोलिए। बाबूजी हमारे आदर्श थे और उनकी भरपाई जो है पूरी होना संभव नहीं है। हमारे आदर्श थे और कचहरी की शान थे और उनके अब आप जा रहे हैं भैया विक्रम सिंह कल साथी के यहाँ जी आप जाइए, रास्ता काम कर रहा है पैर कितना बड़ा पद मिला है आज बड़ा सर बाबू साहब के बारे में दो शब्द बोलिए। बाबूजी के बारे में। बाबूजी का हमारा संपर्क जो है वो सन 80 से हुआ, 78-80 से। उनकी विनम्रता, उनकी सहनशीलता, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व देख करके कहने का मतलब उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहें, यही उनका आशीर्वाद चाहिए। चलिए मंडल आज आप कुछ बोल दीजिए। जी भैया बाबूजी की विषय बोलिए। जी पानी बोला हम लोग एक बड़ी हस्ती को खो दिए हैं इस समय जो अपनी एरिया। तो आप इतने अनुभवी हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या सुख और दुख के ऊपर कुछ होता है? जब आदमी देखता है तभी मिलने पर उसे अनुभूत होती है कि सुख दुख में क्या अंतर है। दुख जो है जब से संसार बना है तब से है, रहना चाहता है लेकिन बीच बीच में दुख रहता है। सही बात। आपका ये जो घर है बहुत खूबसूरत है, यहाँ का भी है, प्रतापगढ़ का भी है, मैं वहाँ भी देखा हूँ। और जो आपकी होम सेंटर ऑटोमोबाइल्स है वो भी बहुत अच्छा है। तो जितने भी घर है आपके एकदम यूनिक कैटेगरी के रहते हैं। आसपास में 2-4
भविष्य में ऐसा घर नहीं रहता है। तो इसके पीछे कुछ आपकी विशेष सोच है या कोई योजना के तहत ही है? शुरू से ही हमने सब खूब पैसा कमाया तो जैसा हमारे पास है, इसलिए हमारी प्रवृत्ति जो है कुछ मिलने पर उसे अद्भुत होती है कि सुख दुख में क्या अंतर है। तो सुख जो है जब से संसार बना है तब से है, तो हर आदमी जो है सुखी रहना चाहता है, लेकिन यह कि बीच में दुखी रहता है। हाँ सही बात। अंदर जी आपका ये जो घर है बहुत खूबसूरत है, यहाँ का भी है, प्रतापगढ़ का भी घर है, मैं वहाँ भी देखा हूँ, और जो आपकी होम सेंस ऑटोमोबाइल्स है वो भी बहुत अच्छा है। तो जितने भी घर है आपके एकदम यूनिक कैटेगरी के रहते हैं, आसपास में 2-4 भविष्य में ऐसा घर नहीं रहता है। तो इसके पीछे कुछ आपकी विशेष सोच है या कोई योजना के तहत ही है? खूब पैसा कमाया तो जैसा हमारे पास है, इसलिए हमारी प्रवृत्ति जो है तो मकान बनाने की, और मकान बनाने की प्रवृत्ति को लेकर के हमने सारा निर्माण कराया। और वो सब सारा निर्माण इसलिए कराया कि वो थोड़ा सा विशेष होना चाहिए। इस दृष्टि से आप हमारी मकानों में विशेषता पाएंगे। जी, आप अभी यहाँ अपने गांव में आए हैं और यहाँ शहर रहते हैं सदर में, इसके अलावा क्या आप और किसी घर में जाते हैं रहने साप्ताहिक या मासिक रूप से? और अपने इलाहाबाद के घर में जाते हैं कभी कभी। अच्छा, इलाहाबाद में तो कौन रहता है? हमारी नाती है, एडिशनल कमिश्नर है, हमारी बहू है, और नाती की स्त्री और बच्चे हैं। देखिए दोस्तों, भाई इनकर से हाजिरी इनका लगा मिले। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इन लोगों का योगदान था। थैंक यू वेरी मच। सब भोजन पहले हैं, अब देखें करिए काउंट हो गया। जानवर
ऐसा नहीं है जिन्हें खाए हो कहते खाना खाए। हाँ भैया चल, खाना खाने वाले खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। सब अच्छे संपन्न हो गया बाबू साहब। बहुत अच्छे से, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा से सब बहुत अच्छे से। दोस्तों ये कमिश्नर साहब हैं, आप ही कमिश्नर साहब हैं ना? अच्छा, कहाँ पे तैनाती है आपकी? सोनभद्र। हाँ, और ये बाबू साहब आप कहाँ क्या देखते हैं? प्रभाकर सिंह है, ओम संत ऑटोमोबाइल। अच्छा, ओम संत ऑटोमोबाइल देखते हैं। अच्छा, 2 बेटे हैं आपके? जी 2 बेटे हैं। सौर्य आर्य। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बेटे हैं आपके। तो दोस्तों ये दोनों जो हैं बाबू साहब की जो आगे की विरासत है, जो उनकी पहचान है, उसको अच्छी तरह जीवित रख रहे हैं। एक तो देश की सेवा कर रहे हैं, एक जो है लोगों के लिए सुविधा किए हैं। प्रतापगढ़ में आपको कार लेना है, मारुति सुजुकी की है, किसका? टाटा का, टाटा मोटर्स का अगर कार लेना है तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से मिल जाएगा। जोगापुर में भैया का स्टेशन है, तो आप कभी भी कार लेना है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद सब जगह टटोल लीजिए, सबसे सस्ती सबसे अच्छी गाड़ी मिलेगी। थैंक यू ओझा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने जितनी अच्छी तरीके से सेलेक्शन किया, आपकी जो अमूल्य रही। थैंक यू।